200 साल से वह मंदिर बंद था। गांव वाले कहते थे कि जो भी उस मंदिर के अंदर गया आज तक कभी वापस नहीं आया। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि जिससे वो मंदिर का गेट खुद पे खुद खुल गया। लेकिन क्या हुआ था ऐसा? तो मेरा नाम है विकास, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखी स्टोरी को। क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जिसका नाम कोई नहीं लेता, जिसके रास्ते पे भी लोग छाया से डरते हैं? ये कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव पंचवटी की, जहां प्रकृति की गोद में बसा ये गांव अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि एक भूल चुके मंदिर के लिए जाना जाता है। वो मंदिर जो 200 साल से बंद है। गांव वालों का कहना है उस मंदिर को छेड़ा तो उसकी आत्मा जाग जाएगी। वहीं उस मंदिर की तरफ एक वीरान टीला है जहां कभी नंदी की मूर्तियां थीं, जल चढ़ाया जाता था और महाशिवरात्रि के दिन दूर दूर से लोग पूजा करने आते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। क्या हुआ था उस दिन? 200 साल पहले वहां एक यज्ञ हो रहा था। गांव के राजा की बेटी बीमार थी। किसी तांत्रिक ने कहा अगर शिवलिंग पर इंसान की बलि दी जाए तो बेटी बच जाएगी। राजा ने डर में आकर ये गलती कर दी। जिस बच्ची की बलि दी गई उसकी आत्मा वहीं अटक गई। मंदिर के पुजारी ने उसी वक्त श्राप दिया, अब ये मंदिर 200 साल तक बंद रहेगा और हर 100 साल में एक आत्मा मांगेगा। तब से लेकर अब तक मंदिर वीरान पड़ा है, वहाँ कोई जाता नहीं। गांव वाले बच्चों को उस तरफ जाने से मना करते हैं। और सबसे अजीब बात, हर साल अमावस्या की रात गांव के आसपास से किसी एक व्यक्ति के गुम होने की खबर आती है। लेकिन अब नई पीढ़ी को इन बातों पर यकीन नहीं। अब कोई कहता है वो सब सिर्फ अफवाहें हैं, कोई हंसता है आज के जमाने में भूत। हाँ, लेकिन श्राप कभी मजाक नहीं होता। और इसी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। कहानी अब मोड़ लेती है। दिल्ली से 3 दोस्त गांव घूमने आए, रवि, करण और अर्जुन। रवि का ननिहाल इसी पंचवटी गांव में था और वो हर गर्मी की छुट्टियों में आता था। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं आया, वो अपने 2 शहर वाले दोस्तों को भी साथ लाया था। गांव का माहौल, गांव की गलियां, मिट्टी की खुशबू, खेतों में हरे भरे धान और पीछे दूर पहाड़ी के पास वो वीरान टीला दिखा। रवि ने उस टीले की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो रहा भुला हुआ मंदिर जहां कोई नहीं जाता। करण हंस पड़ा, इतना खौफ? भाई क्या ही होगा वहाँ, मैं तो वहीं इंस्टा रील बना दूंगा। अर्जुन बोला, चलो ना रात को चलते हैं, लाइव करेंगे। रवि थोड़ा डर गया, नहीं भाई, दादी ने मना किया है उस तरफ जाने को, बोली थी वहाँ श्राप है। डे 2, गांव वालों की चेतावनी। अर्जुन और करण ने गांव के बुजुर्गों से भी पूछा, सबने एक ही बात कही, अमावस्या आने वाली है, उस रात उस टीले की तरफ मत जाना। लेकिन शहर वाले लड़कों को ये सब दकियानूसी बातें लग रही थीं। उन्होंने तय किया अमावस्या की रात उस मंदिर तक जाएंगे कैमरा लेकर और सब रिकॉर्ड करेंगे। रवि भी डर के बावजूद तैयार हो गया, क्योंकि दोस्ती में डर की कोई जगह नहीं होती। अमावस्या से एक दिन पहले रात का खाना खाते हुए रवि की दादी ने सिर्फ एक बात कही, अगर गए तो लौट के मत आना, श्राप को जगाया तो वो तुमसे कीमत मांगेगा। तीनों हंसे और मोबाइल में कैमरे की बैटरी चेक करने लगे। अब बस एक रात बाकी थी, अमावस्या की रात। क्या होगा जब तीनों उस मंदिर के पास पहुंचेंगे? क्या श्राप सिर्फ कहानी है या सच? अमावस्या की रात पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, न चांद न सितारे और हवा में अजीब सी गंध। पेड़ों से जैसे कोई सरसराहट सी आ रही थी, जैसे खुद जंगल भी चेतावनी दे रहा हो, रुको मत जाओ आगे। लेकिन तीनों लड़कों ने फैसला कर लिया था। रात के ठीक 11 बजे वो निकले अपने कैमरा और टॉर्च लेकर। रास्ते में रवि चुप था, वो डर को महसूस कर रहा था। करण हंस रहा था, भाई ये तो एडवेंचर है। और अर्जुन कैमरा ऑन करके बोल रहा था, हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करेंगे 200 साल पुराना भूतिया मंदिर। गांव के बाहर निकलते ही सन्नाटा गहराने लगा। पेड़ों की शाखाएं जैसे रास्ता रोक रही हों। हर कदम पर डर एक साया बनकर उनके साथ चल रहा था। 12:05 AM मंदिर की चौखट पर टॉर्च की रोशनी में एक टूटा फूटा मंदिर दिखा। उस पर झाड़ियां उगी हुई थीं, दरवाजा अधखुला था और अंदर से एक जंग लगी घंटी धीरे धीरे हिल रही थी, बिना हवा के। करण आगे बढ़ा, चलो भाई अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। रवि पीछे से बोला, मुझे ठीक नहीं लग रहा। अर्जुन हंसते हुए बोला, भूत होते तो अब तक डांस करने लगते। लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन फ्लिकर करने लगी, टॉर्च खुद ब खुद बंद हो गई और एक साया दरवाजे के पास दिखा, सफेद साड़ी में। हु इज देयर? अर्जुन चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ एक औरत की चीख,
और फिर मंदिर के अंदर से जलती हुई दियों की लाइन अपने आप जल गई। तीनों के चेहरे पर डर था, लेकिन करण बोला, ब्रो दिस इज वायरल स्टफ, कीप रोलिंग। उन्होंने मंदिर में कदम रखा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस दरवाजे से वो अंदर गए हैं वो अब बाहर नहीं खोलेगा। आगे क्या होगा? क्या वो वापस लौटेंगे या उनका सामना उस आत्मा से होगा जो 200 साल से इंतजार कर रही है? मंदिर का दरवाजा अब बंद हो चुका था। तीनों लड़के अंदर फंस चुके थे। दियों की लौ तेज हो चुकी थी और दीवारों पर उभरे थे अजीब से संस्कृत मंत्र, जिन्हें किसी ने न लिखा न पढ़ा, लेकिन अब जलती लौ से खुद बन रहे थे। रवि घबराया, भाई ये सब मजाक नहीं है, कुछ गड़बड़ है। करण बोला, काम डाउन, इट्स जस्ट हैलुसिनेशन। लेकिन तभी अर्जुन ने कैमरे की स्क्रीन में देखा, उनके पीछे एक और परछाई। वो पलटा, वहाँ कोई नहीं था, पर फिर मंदिर की घंटी खुद ब खुद बजी और शुरू हुआ श्राप का खेल। मंदिर की जमीन कांपने लगी। एक पुराना तांत्रिक मूर्ति से निकलता दिखा, जले हुए वस्त्र, आंखें सफेद, हाथ में त्रिशूल। उसकी आवाज गूंजी, तुमने नियम तोड़ा है, अब बलि होगी। हर 100 साल पर आत्मा मांगता है ये मंदिर, और आज की रात पूरी होगी। तीनों लड़कों ने भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर के अंदर जगह बदल चुकी थी। जहां पहले मूर्तियां थीं, अब अंधेरा कुआं था। दरवाजा खोलने की कोशिश की, वो पत्थर बन चुका था। दीवारों से खून बहने लगा और हर कोने से एक ही आवाज, अब लौटना मुमकिन नहीं। अर्जुन बेहोश हो गया। करण चिल्ला रहा था, हम माफी मांगते हैं, बस छोड़ दो। रवि ने अपनी दादी की बात याद की, अगर कभी फंस जाओ तो शिव मंत्र बोलना, वो ही बचा सकता है। रवि जोर से चिल्लाया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और तभी दियों की लौ एक साथ बुझ गई। तांत्रिक की आत्मा जोर से चीखी और पूरा मंदिर हिलने लगा। एक तेज आवाज, फिर शांति, और मंदिर का दरवाजा खुल गया। लेकिन जब तीनों बाहर आए, अर्जुन की आंखें सफेद हो चुकी थीं। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस मंद मंद मुस्कुरा रहा था। तीनों लड़के मंदिर से बाहर तो निकल आए, लेकिन सब कुछ पहले जैसा नहीं था। अर्जुन अब बिल्कुल शांत था, ना कोई डर, ना कोई बात। उसकी आंखें बस दूर घूरती रहती थीं। कभी हंसता, कभी बड़बड़ाता। वो अब मुझ में है, उसने कहा था। बलि पूरी हो गई। रवि और करण घबरा गए। गांव में वापसी, गांव वालों ने जैसे ही तीनों को देखा, दहशत में पड़ गए। रवि की दादी ने दूर से देखा और तुरंत चिल्लाई, उसे मंदिर के पास मत लाना, श्राप अभी जिंदा है। गांव के पुजारी आए और बोले, मंदिर का श्राप सोया नहीं, बस किसी नए शरीर में बस गया है। अब सबकी निगाहें अर्जुन पर थीं। अर्जुन की हालत बिगड़ने लगी। रात को उठकर मंदिर की तरफ भागता, जमीन पर तांत्रिक मंत्र खुद से खींचता, आग से नहीं चलता, पानी से डरता, और सबसे अजीब बात, उसकी परछाई कभी दिखती ही नहीं। एक रात रवि ने देखा, अर्जुन मंदिर के टीले पर खड़ा है। उसकी आवाज बदल चुकी थी। वो कह रहा था, श्राप अब जाग चुका है। हर 100 साल में एक नहीं, अब हर अमावस्या को चाहिए बलि। और उसने खुद को मंदिर के अंदर बंद कर लिया, इस बार हमेशा के लिए। करण और रवि वापस दिल्ली लौटे, लेकिन अब भी हर अमावस्या की रात मंदिर की घंटी बजती है। कभी कभी कैमरा लेकर कोई और वहां जाता है, लेकिन वापस नहीं आता। और वो मंदिर अब भी वैसा ही है, वीरान, शांत, लेकिन जिंदा, क्योंकि श्राप कभी खत्म नहीं होता, वो बस अगली आत्मा का इंतजार करता है। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो अगली बार मिलेंगे एक और सच्ची रहस्यमयी कहानी के साथ।